स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जेणी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। नमो हरियम ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्विसावुडम। जय बोले अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले युवा श्रमण श्रद्धानंद जी महाराज की, युवा श्रमण पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, धर्मात्मा के जीवन में एक जिज्ञासा, एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है कि मैं धर्मात्मा के पायदान पे तो खड़ा हो चुका हूँ, लेकिन धर्मात्मा के भी कुछ कार्य बनते होंगे। ऐसा मेरा दायित्व क्या है जो मुझे निभाना चाहिए। हर क्षण मन में एक ही सवाल रहता है, धर्मात्मा परेशान रहता है कि उसका दायित्व क्या है, उसे पता नहीं रहता। हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, माता का, पिता का, पुत्रों के लिए, संतान के लिए, भाई बहनों का, अध्यापक का, शिष्य का, गुरु का, सभी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है। लेकिन धर्मात्मा का भी तो कोई कर्तव्य होगा। क्रियाएं तो सब जानते हैं, देव पूजा, गुरुपास्थी, संयम, तप, त्याग, स्वाध्याय, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हम नहीं जान पाते। आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि दानम पूया मुखम सावाय धम्मे न साव्या तीर्ण बिन्ना झाणा जैन मुखम जय धम्मे तम बिना तहाँ सोवी। कुंदकुम स्वामी जी रेणसार की 11 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं कि धर्मात्मा का भी कोई कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है धर्मात्मा मात्र अपनी क्रिया करे, उसका कोई दायित्व धर्म के प्रति बनता है। आपने जो भी किया है वो स्वयं अपने लिए किया, लेकिन धर्म के लिए भी कोई दायित्व होगा आपका। क्रियाएं करी, उससे आपको लाभ मिला, आपने जो भी किया अपने लिए किया, लेकिन धर्म के लिए क्या किया है। तो धर्मात्मा का कर्तव्य है। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, श्रावक धर्म में दान और पूजा ये दो मुख्य हैं, उसके बिना श्रावक नहीं होता। और अगर वह श्रावक आगे बढ़ना चाहता है, साधु बनना चाहता है, महाव्रती बनना चाहता है, तो ध्यान और अध्ययन यति धर्म में मुख्य हैं। उस ध्यान और अध्ययन के बिना वह मुनि धर्म भी वैसा ही व्यर्थ है। महानुभाव, श्रावक के जीवन में मुख्य 2 चीजें हैं और साधु के जीवन में भी मुख्य 2 चीजें हैं। दान और पूजा श्रावक के लिए कहा और ध्यान और अध्ययन साधु के लिए कहा है। लेकिन साधु जीवन में ये क्यों कहा कि ध्यान और अध्ययन। साधु बनना है तो ये 2 ही चीज क्यों दी है। और अगर श्रावक धर्मात्मा बनना चाहता है तो उसकी धर्मात्मा बनने के लिए 2 ही चीज क्यों दी। और फिर पहले पूजा क्यों नहीं रखा, दान क्यों रखा। दान के बिना पूजा चल सकती थी, क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी, पहले पूजा रख देते, दान क्यों रखा पहले। और साधु जीवन की संहिता बताने की जरूरत क्या थी। महानुभाव, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका मन करता है कि हम अपने जीवन में अच्छी से अच्छी क्रिया करें, अपने दायित्वों को निभाते हुए हम आगे बढ़ें। साधु जीवन अगर जीना है तो 2 काम करने होंगे।
ध्यान और अध्ययन। साधु के लिए ध्यान बहुत कीमती चीज है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि ध्यान रत्नों का व्यापार है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया कि साधु, दिगंबर साधु, महाव्रती अगर वो आहार करते हैं और आहार करते हुए भी ध्यान लगाते हैं तो उसमें दिया है कि मुनि दिगंबर साधु जो है वो तो जीनते हुए भी, भोजन करते हुए भी असंख्यात कर्मों की निर्जा कर लेते हैं। मान भाव साधु जीवन अगर जीना है तो उसके अंदर ध्यान की महत्ता है। साधु बनने से पहले आपने संसार की प्रक्रिया करी है, लेकिन साधु बनने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अपने आप में लीन रहना है, पर में ज़्यादा आसक्त नहीं होना है, पर में ज़्यादा मस्त नहीं होना, संसार की क्रियाओं में लिप्त नहीं होना है। अपने आप को अपने आप में लीन करो। आचार्य कुमकुम स्वामी ने भी दिया है, अगर साधु बन गए हैं तो अप्पा अप्पम में रहो। अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के माध्यम से अपनी आत्मा में लीन करो और उसके साथ साथ पर से दूर रहें, पर में आसक्त ना हो। जब भी साधु का बिगाड़ होगा, ये याद रखना, गृहस्थ के कारण होगा। कुछ लोग साधु अगर मान लो भीड़ नहीं है तो कहते हैं कि महाराज जी आपके पास भीड़ नहीं है। उस साधु को कह के कि भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ। अब भीड़ बढ़ा दी, अब वो जिन्होंने भड़काया था, जिन्होंने कहा था, वो तो भाग गए। अब वो भीड़ आ गई है और उसको सुलटाओ। अब साधु परेशान है। साधु भीड़ से बड़ा नहीं होता है। साधु के अंतरंग का जो विषय है, उसका आत्मचिंतन कैसा है, उसका तप कैसा है, उसकी साधना कैसी है, इन चीजों पर साधु निर्भर करता है। साधु का ज्ञान और ध्यान ये जरूरी है। इसी को आचार्य समन्वय स्वामी जी ने भी दिया है। साधु के जीवन में 3 चीज जरूर होनी चाहिए: ज्ञान, ध्यान, तपो रक्तस। तपस्वी सा प्रशस्ति। वो ज्ञान में, ध्यान में लीन रहे और अपनी तपस्या करता रहे, ऐसा तपस्वी प्रशंसनीय है। मानुभाव साधु अगर जीवन जी रहा है तो साधु के जीवन में ध्यान हो, ध्यान के साथ साथ अपने में लीन रहे। कोई किसी का नहीं है, वो सब जानते हैं। फिर क्यों दूसरे पर में अटका है? क्यों भीड़ की जरूरत है? क्यों बड़ा मंच चाहिए? क्यों उसको भीड़ चाहिए? क्यों उसको वावा चाहिए? भीड़ से साधु बड़ा नहीं होता है। साधु अपने अंतरंग के चिंतन से बड़ा होता है। उसकी तपस्या कैसी है, उसकी साधना कैसी है। अगर वो पर में लीन हो गया, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सामाजिक गतिविधियों से या सामाजिक क्रियाओं में साधु को लिप्त नहीं होना है। साधु के लिए दिया है वो तो बस अपनी अंतरात्मा में लीन रहे। समाज क्या करे वो समाज के ऊपर है। समाज की इज्जत, समाज की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब समाज का है। साधु का तो मात्र अपना धर्म है, वो अपना धर्म करे। कोई व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। कोई साधु अगर ये सोच ले कि मैं किसी का कल्याण कर दूं तो ये उसकी बात मिथ्या है, क्योंकि कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। ये नियम है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा तब तक वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी का कल्याण कर देता तो आदिनाथ भगवान अपने पौत्र मारीची का कल्याण क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए नियम है, जब तक व्यक्ति अपना पुरुषार्थ नहीं जगाएगा, अपने अंतरंग की भावना नहीं जगाएगा, तब तक वह व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। मुनि महाराज तो एक निमित्त है, उस निमित्त का हम सदुपयोग करें, बाकी कोई भी व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई साधु बन रहा है तो साधु के जीवन में एक चीज निर्धारित कर ले कि वह अपने ज्ञान में लीन रहे, अपने ध्यान में लीन रहे। ध्यान के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। जितना ज्यादा अध्ययन होगा उतना ज्यादा ध्यान लगेगा। ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगाएगा? कहां पर जाना है, कितनी पाखड़ियों पे, कहां पर कमल विराजमान कहां करना है, पंचपरमेष्ठी का स्मरण कैसे करना है, ध्यान कहां लगाना है, समोचरण का ध्यान कहां लगाना है, कब लगाना है, कितने समय पे लगाना है, ध्यान करने के लिए कैसे बैठना है, क्या क्रिया है, वो नहीं जब जानता तब तक ध्यान नहीं लगा सकता। इसलिए ध्यान लगाने से पहले उसको ज्ञान की भी आवश्यकता है। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, सारे नियोगों को भी उसको पढ़ना होगा।
जैन धर्म का, जिन शासन का, धर्म का जितना इतिहास है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस कर्म के माध्यम से किसके ऊपर कैसे अत्याचार हुए, कैसे उनने कर्मों को सहन किया है, कैसे कैसे उसके ऊपर उपसर्ग आए हैं। वर्तमान योग का ज्ञान हो, उसके साथ साथ चरणान योग, उसका चारित्र भी हो, उसको ये भी पता हो कि मेरे चारित्र की क्रिया का कितना महत्व है, कौन सी क्रिया कब कहाँ कितनी करनी है और किस क्रिया का दुष्परिणाम निकलता है, किस क्रिया से मुझे लाभ मिलेगा, किस क्रिया से हानि होगी, किस क्रिया को लोक व्यवहार में करना है और किसको नहीं करना है, ये सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोक का पूरा गणित भी उसके पास हो कि लोक में कहाँ पर कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं। जब ध्यान लगाएगा तो ये सारी सामग्री उसको चाहिए। आत्मा में लीन होने के लिए क्या करना होगा, आत्मा कैसी है, किस आकृति की है, आत्मा का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, आत्मा के गुण क्या है, ये सारे ज्ञान उसके पास होने चाहिए। इन चारों नियोगों के साथ साथ उसके पास आयुर्वेद का ज्ञान भी हो। सामने वाला कुछ भी बना के खिला सकता है, लेकिन योगी को चाहिए कि जो उसके ज्ञान, ध्यान और तप के लिए लाभदायक हो वो उसका सेवन करे। इसलिए कुछ लोग तो रबड़ी ले आए, अब रबड़ी खाओ आप, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 कटोरी, पूरा भिगोना ही उठा लाए रबड़ी का। अब तुम कितना खाते, और ऊपर से ए महाराज जी हमसे ले लो, हमसे तो लिए ए महाराज जी। अब वो ए महाराज जी करके कुछ नहीं होगा। उस ए महाराज जी में महाराज जी की तो ओ हो गई, महाराज का क्या हुआ, उसमें मुनि महाराज को ध्यान रखना होगा। सामने 56 भोग बने हैं, लेकिन क्या खाना है इसका भी ज्ञान हो। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि साधु जी अगर बनना है, साधु बनने से पहले आयुर्वेद का ज्ञान होना भी जरूरी है। आयुर्वेद का ज्ञान हो, उसके साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान भी हो, निमित्त ज्ञान हो, वास्तु ज्ञान हो, क्योंकि धर्म की अगर प्रभावना करनी पड़ी तो उसके लिए आपको इन ज्ञानों की आवश्यकता भी पड़ेगी। व्याकरण का भी ज्ञान हो, निमित्त ज्ञान हो, भौम ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान अगर है तो वो व्यक्ति ध्यान भी लगा सकता है। मान भाव, अगर साधु बनना है तो साधु बनने के लिए ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। जितना ज्यादा अध्ययन होगा उतना उतना ध्यान लगेगा। सभी नियोगों का भी होना चाहिए, सभी विद्याएं भी, उसको विद्याओं का ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाकर के कोई व्यक्ति साधु बने। और साधु अगर बन गया है, अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने ध्यान में लीन है तो अच्छा है। अगर वो व्यक्ति पर में जितना आसक्त रहेगा, और अगर पर में आसक्त है तो वो दुखी रहेगा। कुछ व्यक्ति साधु बन जाते हैं तो साधु बनने के बाद टोका टाकी शुरू कर देंगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किया, ये क्या किया, कितना आया कितना गया, क्या भैया तुम साधु हो, मुनि हो, मुनिम हो। अगर मुनिम बनना था तो घर में रहते या साधु बने हो, किस लिए बने हो? साधु बनने के लिए अपने आत्मा में लीन रहना है, बस यही काम हमारा है। हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, पर का कल्याण। अगर पर हमारे माध्यम से कल्याण कर ले तो ये एक हमारा पुण्य है कि हमारे माध्यम से व्यक्ति ने कल्याण कर लिया। लेकिन किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने साधु जीवन के 2 कर्तव्य बताए हैं, ध्यान और अध्ययन। जाना जैन मुखम जय धम्मे तब मीणा दांस होगी। अगर कोई व्यक्ति ध्यान और अध्ययन में लीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस ध्यान और अध्ययन के बिना वह मुनि धर्म भी वैसा ही व्यर्थ है जैसे श्रावक धर्म में जो 2 कर्तव्य बताए हैं, दान और पूजा, अगर वो नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही मुनि धर्म भी व्यर्थ है। इसलिए मुनि धर्म के लिए उसको ध्यान और अध्ययन ये 2 चीज करना होगा। जितना समाजों में रचोगे, अगर कोई साधु कोई मुनि समाज में रचता है, समाज में अटकता है, मठ बना के रहता है, तो उस व्यक्ति की समाधि नियम से नहीं हो पाती, क्योंकि वो संसार के प्रपंचों में पड़ जाता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करना है तो अपना पुण्य बढ़ाओ, अपने ध्यान में लीन रहो, उससे ज्यादा कल्याण। महानुभाव, मुनि के साथ साथ श्रावक के भी धर्मात्मा 2 प्रकार के बताए हैं, मुनि और श्रावक, देशव्रती और महाव्रती। महाव्रती के कर्तव्य के साथ साथ आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने यहाँ श्रावक के कर्तव्य भी बताए हैं कि श्रावक जीवन में 2 प्रकार के मुख्य कर्तव्य हैं जिससे वे अपने पापों का नाश करते हैं। एक दान और दूसरा पूजा। दान 4 प्रकार के दिए हैं, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान, औषध दान। ये 4 प्रकार के दान दिए हैं। इन चारों प्रकार के दान की जानकारी हो
और उसके साथ साथ दान को पहले क्यों रखा? एक सवाल ये खड़ा होता है, भगवान बड़ा है, दान बड़ा है, पूजा करनी चाहिए थी पहले, तो पहले दान को इसलिए रखा है आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने, क्योंकि हमारे अंदर पहले सेवा के भाव हो, धर्मात्मा के प्रति हमारे अंदर सेवा के भाव होने जरूरी है। हमारे अंदर दान की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हम किस प्रकार से दान दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछते हैं दान कौन सा देना चाहिए, तो 99% लोग कहते हैं कि हमें दान आहार दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? मुनि महाराज को। बाकी तो सब भाड़ में गए। क्यों भैया? मुनि महाराज नहीं है, मुनि महाराज के साथ साथ जो चतुर्वेदी संघ है उनमें मुनि आरिका, शावक शाविका, इन चारों के लिए 4 प्रकार के दान दिए हैं, ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान, आहार दान। मान लो सुबह का प्रातः काल का समय चला गया या दोपहर की दूसरी बेला भी चली गई, अब रात में भोजन कराओगे क्या? हर व्यक्ति आहार दान नहीं दे सकता है, तो फिर क्या करे? तो आहार दान के साथ साथ उन्होंने 3 दान और दिए हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। ये चारों प्रकार के दान दिए हैं। मुनि महाराज के लिए दान देना उत्तम पात्र है, लेकिन मध्यम और जघन्य पात्र भी होते हैं। हमें मुनि आरिका, श्रावक शाविका, तो श्रावक और शाविका और आरिका ये मध्यम पात्र हैं, और उसके बाद जघन्य पात्र साधर्मी है। इन तीनों पात्रों की उत्तम, मध्यम, जघन्य सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार दान देना चाहिए। दान देने के लिए कुछ लोगों को यही नहीं पता दान देना कैसे चाहिए। कई बार आहार दान में लोग आ गए हैं और आने के बाद जग पकड़ लिया है, पानी का लोटा पकड़ लिया है, जल का लोटा पकड़ करके उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पे पसीना आ गया है, हवाइयां उड़ गई है, उसकी चक्कर आने को तैयार है, भी गिरने को तैयार है। क्यों? उसको ये नहीं पता क्या देना है, कैसे देना है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, कुछ नहीं पता। और शुद्धि बुलवाओ तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया की शुद्धि यही नहीं पता। आहार दान देना है तो पहले उसकी जानकारी आपने ली या नहीं ली? शावक के 2 कर्तव्य हैं, उन 2 कर्तव्यों के बारे में उसको पढ़ना होगा, पहले उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रंथों का अध्ययन किया है तो उन ग्रंथों में ये भी ग्रंथ अध्ययन करना होगा कि दान कैसे देना चाहिए, दान कहाँ का देना चाहिए, किसके लिए देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, हमारी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पहले व्यक्ति क्यों दिया करते थे दान? क्योंकि वो जानते थे दान का प्रभाव क्या है, दान का फल क्या है, दान के बारे में सारी जानकारी थी, स्वाध्याय था। आज व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करना चाहता है, व्हाट्सएप हो या गूगल बाबा उनसे सवाल डाल दिया और पूछ लिया कि भैया या तो मित्रों से पूछ लो, नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद। अब ये नया बाबा कहाँ से प्रकट हो गया है? ये तो भैया टेक्नोलॉजी वाले जमाने में टेक्नोलॉजी वाले ही लोग जाने गूगल बाबा कौन है। रामदेव बाबा सुने, बहुत सारे बाबाओं के नाम सुने, लेकिन गूगल बाबा कहाँ से प्रकट हो गया, ये कहाँ का बाबा है, ये नहीं समझ में आता। लेकिन इससे हमारा हित है जानकारी। क्यों? जब तक क्यों पैदा नहीं होगा तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। और क्यों को क्यों के सवाल को जब आप ढूंढ लोगे जवाब को, तब आप आगे बढ़ जाओगे। आदमी के अंदर शंका होती है, शंका को स्वयं ढूंढे। आपने क्वेश्चन कर दिया है, सामने से उत्तर मिल गया, आपने उसका फल क्या मिला आपको? जब पूरा ग्रंथ पढ़ोगे तब जाकर के पता लगेगा कि राम के ऊपर जो राम ने सीता के लिए जो संहिता निकाली, ये आदेश दिया, क्यों दिया, राम के साथ क्या हुआ, लक्ष्मण के साथ क्या हुआ, चतुर्थ काल कब था, पंचम काल कब आया, कब पृथ्वी बनी, कब क्या हुआ, ये सारे सवाल जो हमारे मन में खड़े रहते हैं, इसको हमारे पढ़ने के बाद जो हमें प्राप्ति होती है, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान एक अलग है, वो अटूट ज्ञान है। वो हमारा कंसेप्ट, उनको पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट क्लियर रहता है, कभी भी हमारे मन में दोबारा जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दान और पूजा ये शावक के मुख्य कर्तव्य हैं। शावक को पहले इनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। दान कहाँ देना है ये भी उन्हें पता हो, उनको यही नहीं पता लोगों को कि कहाँ दान देना है। किसी भी भिखारी को रेलवे स्टेशन में जाकर के, गौशाला में जाकर के जहां मन में आया वहां दान दे दिया, आपके दान का सदुपयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा? आज प्राउढ़ में, समय सार में, नियम सार में, प्रवचन सार में, मूलाचार में, भगवत आराधना में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग माध्यम से बताया है। और यहाँ पर आचार्य भगवान ने दिया है, जिन बिन जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिन आयतानी सप्तधा,
ये 7 क्षेत्र बताए हैं दान के। जिनेंद्र भगवान के बिंबों की स्थापना कराना, ये एक दान देने वाले का, अगर दान देना है तो उसको जिनबिंब स्थापना करानी चाहिए। जितनी जिनबिंब ज्यादा स्थापित कराएगा उतना धर्म की प्रभावना होगी। जहां जहां पर जिनबिंबों की आवश्यकता है वो वहां पर अपनी शक्ति अनुसार जिनबिंब स्थापित कराए, ये एक दान ये बताए। जिनबिंब जिनागारम, जिनागार जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं उन मंदिरों का दोबारा से निर्माण कराना या मंदिर बनाना, जिनागार और जीर्णोद्धार एक ही बात। जिन यात्रा जिनेंद्र भगवान के सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र जो है उनकी यात्रा कराना, किनको, मुनि महाराज, मुनि आरिका शावक शावकाओं की इनकी यात्रा कराना, और इसके साथ साथ अपने सहधर्मी की, अगर वो व्यक्ति यात्रा में सामर्थ्य नहीं है तो उसका खर्चा दे करके या उसकी वो जो सामर्थ्यता नहीं है उस सामर्थ्यता को पूरी करके वे अपना दान दे सकते हैं। इसके साथ साथ महोत्सवम, जो जिनेंद्र भगवान के उत्सव और महोत्सव हैं उन महोत्सवों में पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, मान स्तंभ स्थापना महोत्सव, यहाँ तक कि इसके साथ साथ जो अनुष्ठान होते हैं या विधान होते हैं उन महोत्सवों में दान देकर के व्यक्ति अपना दान का सदुपयोग कर सकता है, अपने धन का सदुपयोग कर सकता है। मन वचन काया, ये 3 चीज होती हैं। इस काया में धन भी आता है, क्योंकि काया शरीर के माध्यम से धन कमाया जाता है, इसलिए धन को किसी भी साधु ने, किसी भी आचार्य ने मन वचन काया में धन नहीं जोड़ा है। काया और धन बात एक ही है, क्योंकि धन ही हमारा शरीर ही धन है और इसी शरीर के माध्यम से हम अपना पैसा कमाते हैं। इसीलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कीमती चीज है वो धन संपत्ति, उस धन संपत्ति का सदुपयोग करो महोत्सवों में दान दे करके, और उसके साथ साथ जिन तीर्थों की वंदना करा के, जिनागम माने जिनेंद्र भगवान का जो शास्त्र जिनवाणी है उन शास्त्रों की रचना करा करके आप अपना दान दे करके सदुपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जनायतनानी सप्तधा, जिनायतन जिनेंद्र भगवान के धर्म के जो आयतन है, मुनि आरिका श्रावक शाविका, उनके लिए आहार दान देना, ये आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान दिए। इन दानों के 7 क्षेत्र दिए हैं, उनमें मुनि आरिका शावक शाविका चतुर्विधि जो संघ दिया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार या उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को देखते हुए आपको अपना दान देना होगा। आज के समय में, वर्तमान में आज के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, हम क्रिया कांड में तो फंस गए, लेकिन सेवा भाव हमारे अंदर से चला गया। मान भाव, सेवा सबसे उपकारी है, सेवा सबसे परोपकारी है, सेवा सबसे उत्कृष्ट है। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने पहले दान रखा, क्योंकि दान करेगा तो उसके अंदर मन वचन काया तीनों शुद्ध होंगे। पूजा में तो मात्र एक क्रिया कर सकता है, अंदर से मन में कुछ और चल सकता है, लेकिन सेवा करने वाले का मन वचन काया तीनों शुद्ध होगा, तभी जाके वो व्यक्ति सेवा करेगा। इसलिए सेवा के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। हम क्रिया कांड में तो फंस गए हैं, मंदिर में कौन कौन से चावल कैसे चढ़ा रहा है, थाली में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अभिषेक कितनी क्रिया, कितना जल डाल रहा है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गया आके हम बनिया के पास। अभिषेक की शांति धारा का कलश भी देखो तो अगर उसमें उंगली डाल दो तो उंगली अंदर पानी बाहर, तो पानी डालो तो उंगली बाहर और पानी अंदर। कलशिया शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। हम कहाँ फंस गए हैं क्रिया कांड में। अगर किसी ने मान लो कलशिया उससे गिर गई है तो बस फिर तो उसकी खैर नहीं है। पीछे हट यहाँ से। क्यों भैया, कितना हम क्रिया कांड में पड़ गए हैं। कौन से चावल चढ़ा रहे हैं, कौन से चावल चढ़ाने नहीं है, कौन से चढ़ाने हैं। यहाँ तक कि नारियल पे कितनी जुटा रखनी है, कितनी हटानी है, कहां से अगर नारियल भरा हुआ चढ़ा दिया, हाथ पीछे 20, बिना जुटा का चढ़ाया, आ जा पीछे, आ जा जल्दी आ जा। क्यों 13, ये 20-13 का रट्टा काम। जटा हटा दी तो 13 हो गया, जटा लगा दी तो 20 का हो गया। कहां से आए। हम लोगों ने क्रिया कांड के अंदर इतना ध्यान दे दिया है, इतना ध्यान क्रिया कांड में दे दिया है कि हमने सेवा को तो भूल ही गए। पहले बच्चे उठते थे, माता पिता के पहले चरण छूते थे, नमोकार मंत्र पढ़ करके माता पिता के चरण छूना, अपने बड़ों के चरण छूना, और फिर मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, जितने भी गुरु संत होते थे उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना। हमने वो सेवा के भाव खत्म कर दिए। अब बच्चे माता पिता से पहले तो चरण छूते थे, अब तो जय जिनेंद्र भी नहीं बोलते। गुरुओं के चरण भी नमोस्तु महाराज, दूर से ही नमोस्तु महाराज,
पहले कहा करते थे पाए लागू, अब वही वाला सिस्टम हो गया नमोस्तु महाराज, साधु भी कहते हैं आशीर्वाद। कैसे हमने अपनी क्रिया के अंदर क्रिया कोई बसा लिया है, सेवा के तो भाव ही हमारे खत्म हो गए। महिलाएं 9 बजे से 9:30 बजे से पहले अपने मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डालती थी। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु भूखा है, हम उनकी सेवा करते हैं, पहले वो कुछ खाएं तब जाकर के हम अपने जीवन में कुछ करेंगे, कुछ मुंह में दाना पानी डालेंगे। लेकिन हमारे वो सेवा के भाव कहाँ चले गए? विनोबा भावे और उनकी माँ लोगों के घर जाकर के खाना बनाया करती थी, जिनको बीमारी हो जाया करती थी, बुखार, पेचिश, दमा, हैजा, काला खांसी, ये उस समय बीमारियां थी। और उसकी माँ, उसका एक ही नियम था, जो व्यक्ति पीड़ित है, दलित है, उसके यहाँ जाकर के मैं भोजन बना के आ जाऊंगी। और उसने भोजन बना दिया, आ गई। लोगों को उसको पता लगा कि लोग देर से उठते हैं, तो एक काम करती हूँ, पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं उनके यहाँ बना दूंगी। एक दिन विनोबा भावे ने पूछा कि माँ, तू सेवा तो करती है लेकिन थोड़ी सी लोभी है, पहले अपना खाना बनाती है, फिर दूसरों के घर जाके बनाती है। तो उसकी माँ ने कहा, विनया तू तो बिल्कुल ही भोला भाला है, मैं पहले लोगों के घर जाकर के भोजन बनाया करती थी, तो वो सोया करते थे, मैं भोजन बना के आती थी, तो मुझे लगा कि ये ठंडा भोजन करेंगे, इसलिए अब पहले मैं अपना बना लेती हूँ, फिर जब वो जाग जाते हैं फिर जाकर के मैं उनके घर में भोजन बनाया करती। मान बाप, ऐसी प्रवृत्ति लोगों की हुआ करती थी। अगर कोई बूढ़ी महिला है तो 4 बहू मोहल्ले की दो महिला जाकर के उसके यहाँ भोजन बनाया कर दिया करती थी। अगर कोई महिला अनाथ है, मान लो उसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो घर की थाली निर्धारित थी कि आज इस घर से भोजन जाएगा, आज उस घर से भोजन जाएगा। कोई नाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब तो अगर कोई भोजन भी, एक थाली भी दे रहा है तो उसको माला चाहिए, पट्टा चाहिए, तिलक चाहिए, पटका चाहिए, सोल चाहिए, सपा चाहिए। ये प्रवृत्ति हमारी हो गई। सेवा के भाव रहे कहाँ हैं? शावक धर्म के अंदर पहले दान के माने सेवा। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने दान को सेवा में डाला है। भैयावत्ती, आर भैयावत्ती, उपक्रम भैयावत्ती, ओशर भैयावत्ती, अभय भैयावत्ती, ये 4 प्रकार की भैयावत्ती हैं। एक ग्वाला मुनि महाराज की भैयावत्ती कर रहा है और देखा उन्होंने कि सर्दी का समय क्या करूं, तो अग्नि जला करके बस हाथ सेकता, मुनि महाराज को लगा दिया करता, शरीर पे लगाता है ऐसे ऐसे, और पूरी रात आग के किनारे बैठा रहा और आग सेकता रहा। आग को मुनि महाराज के पास जाता और लगा देता। सुबह आई और मुनि महाराज से पूछा, आपका नाम क्या है? मुनि महाराज तो मौन थे, ग्वाला है। ग्वाला भोली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भोली जाती है। और मुनि महाराज से नाम पूछा, मुनि महाराज तो मौन रहे। कहने लगा, पूरी रात ठंड में सुखड़ जाते, वो तो मैं मिल गया, नहीं तो तुम क्या होता तुम्हारा? रात भर अग्नि जला करके मैंने तुम्हारी सिकाई करी, ध्यान खोल लेते क्या जाना था तुम्हारा? लड़ने लगा। फिर पूछा नाम क्या है? मुनि महाराज मुस्कुराने लगे और जंगा पे हाथ रखा और नमो यंताणम इतना कह के आकाश में उड़ गए रिद्धिधारी। बस नमो यंताणम, नमो यंताणम, नमो यंताणम कहता रहा। घर गया तो सेठ ने कहा, अरे आज लगता है कि साधु का समागम प्राप्त हुआ है, धन्य है, पुण्य आत्मा है, इसलिए उसको भोजन, अच्छे पकवान खिलाए, उत्तम वस्त्र दिए। स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भूविक जैन इंदौर मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।